मैं आज सुनाने जा रहा हूँ अपनी आप बीती अपनी खुद की कहानी। जब मैं छोटा था, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ता था, उस टाइम हमारे घर वालों की इच्छा थी कि हम डीएम बने। हमारे यहाँ जो होती थी ना, वैसे हम बिलोंग करते हैं बलिया से, उधर हमारे यहाँ दो ही चीज चलती है, या तो बच्चा बड़ा होकर महा पॉलिटिक्स, मतलब वो बंदूक का कारोबार करेगा, गैंग चलाएगा, अच्छा खासा मतलब करेगा, और या तो यूपीएससी करेगा, डीएम बनेगा, डीएम बनेगा। तो मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं डीएम बनूं। लेकिन जब मैं दूसरी तीसरी से थोड़ा बड़ा हुआ, 5वीं में आया, तो मेरी औकात मुझे पता चल गई। मैं उससे घट के आर्मी पे आ गया। फिर मैं 7वीं 8वीं में आया तो मैंने साइकिल चलाना सीखा, गिर के हाथ पैर दांत वात सब तोड़ लिए। तो फिर मुझे समझ में आया, अरे यार ये तो इसमें तो वो ही नहीं होगा, मेरा मेडिकल सब खराब हो गया। फिर मैंने बोला कि नहीं अब टीचर बनूंगा मैं। साला जब 12वीं में गया तो मुझे अल्फा बीटा गामा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने बोला कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है। पापा ने एक साल बैठाया खिलाया, अगले साल कह रहे तू है कौन, तू निकल। बोला पकड़ा दिया, भेज दिया जा। मैं आया उधर भटकते भटकते, यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल पे उतरा। यहाँ पे बहुत सूट बूट पहन के एक बंदा मिला। वो कह रहा भाई आ जाओ यार, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं बहुत खुश हो गया कि अब पापा को दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो बंदा लेके गया, ऐसे बैठा दिया बगल में, एक कटोरा दे दिया, कह रहा है भाई ये लो फटी हुई कंबल ओढ़ो और मस्त सुबह से लेकर शाम तक 7-8 बजे तक रात में करो, उसके बाद जाओ मस्त सूट वूट पहन के कहीं भी कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं बोला कि अरे यार इससे अच्छा तो मैं गांव पे मजदूरी कर लूं। मैं वहां से बोला कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, इसमें बड़ा वो है। फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक बार ट्राई कर लेने में क्या जाता है, बिना पैसे की जॉब है। मैं गया, मैं बैठा रहा, साला 3 घंटे में एक कस्टमर आया, वो भी 2 रुपए का सिक्का दिया, ऊपर से कह रहा है कि जा जिंदा रहे। ये सोच रहा हूँ साला 2 रुपए में जिंदा कौन रहता है इस धरती पे। सही बात। फिर मैंने अगले दिन बोला कि भाई तुम मेरी जिंदगी मत बनाओ, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़ूंगा। मैं पूरा अंदर का सारा जोश बटोर के और दौड़ के आया, बोला कि चलो अब नौकरी करेंगे। फिर मैं गया मजदूरी करने के लिए। वहां पे मैंने 300 रुपये, मैंने स्टार्टिंग में 266 रुपये पर डे पे नौकरी करना शुरू किया। मैं 266 रुपये पर डे पे नौकरी किया, वो 8 घंटे गधे की तरह करता था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नहीं अब थोड़ी अच्छी लाइफ जीनी है, होटल वगैरह में जाऊंगा। मैं गया, साला मैंने शेफ वाला काम सीख लिया। मैंने गया, पहले दिन छौंक लगाया, पूरी तकारी जल गई। अब आप लोगों में कितने लोगों को समझ में आया तकारी किसे बोलते हैं? सबको पता। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हम गांव वाले हैं ना, हमारे यहाँ सब्जी को तकारी बोलते हैं। सही है। तो उसमें छौंक लगाने में वो जल गई। तो मैंने एक दिन किया था, मुझे 350 रुपये मिले थे। वो जब सब्जी जली, बॉस ने सारा काट लिया। अब शाम को जेब में वही 2 रुपए जो उसने दिया था ना, वही थे। अब मैं ये सोच रहा था साला उसने सही कहा था, 2 रुपए में जिंदगी कटेगी। मैंने निकला, फिर मैं आया इधर, फिर मैं आया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि अरे यार यहाँ पे वैकेंसी वगैरह है, जॉब मिल सकती है। मैं गया, मैं एक जॉब पकड़ा। वहाँ पे मैं बहुत खुश होकर गया, पहला दिन था मेरा, बहुत खुश हुआ। कह रहे यार अब तो मैं भी जॉब करूंगा, कुछ दिन में मेरे पास भी कार आ जाएगी, घर हो जाएगा। उसके बाद जब अंदर घुसा, वही हथौड़ा पकड़ा दिया, लो और इसको पीट के पतला करना है एकदम चादर की तरह। मैंने बोला कि अरे यार इतने वो लोहे होती है ना, वो सरिया टाइप की, उसको बोला चादर बना दो। मैं सोच रहा हूँ ये साला ये चादर बनेगा इसका कैसे। मतलब मान लीजिए जैसे ये है, ये तो कपड़े वाली हो गई, लोहे की चादर कैसी होती है। मैं बहुत वो हो गया। फिर उसने कहा कि अरे यार वो जो जमीन पे लगाते हैं, पतली पतली सी होती है। मैंने बोला अच्छा वो टीन की तरह जो ऐसे घुमा के बनाते हैं, हाँ वो इसका बना। अब मैं सोच रहा कि साला उसको ठोकते ठोकते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वो चादर नहीं बनेगा। हाँ यार वो बहुत लंबी सी वो सरिया दे दिया उसने और हथौड़ा पकड़ा दिया। मैं फिर बोला कि अरे नहीं ये सब मेरे औकात के बाहर की बात है।
फिर मैं बहुत खुश होकर बोला कि चलो पापा वाली बात सही है, डीएम ही बन जाता हूँ। फिर से मैं गांव गया, पापा से हाथ पैर जोड़ा, पापा कोई नहीं मैं डीएम बनूंगा। फिर मैंने उस टाइम मैं 12वीं की परीक्षा दिया। जब रिजल्ट आया तो पापा ने बोला कि रिजल्ट क्या आया है। मैं बहुत खुश होकर दिखा दिया, ये लो रिजल्ट। पापा ने करीब करीब 200-250 लात मारे। उसके बाद बगल में हमारे यहाँ जो लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनता है ना, तो लंबी लंबी लकड़ियाँ हम काट के रखते थे। वो लकड़ी जब तक नहीं टूटी तब तक मारे, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा आया था, 51% आए थे मेरे। लेकिन अब घर के अगल बगल जो होते हैं ना देख के जलने वाले, वो लोग लेके आए थे, कोई किसी का 72%, किसी का 80%। साला एक तो था वो मेरे से पूछ के लिखा आंसर, उसका 90%। मैं तो ये सोच के हैरान हो गया, अरे यार तुम 90% लेके आए तो क्या फायदा, तुमने तो घर पे मार नहीं खाई। हाँ, मान लीजिए मैं इतना मेहनत किया और मैं घर पे मार खा लिया, मैंने तुम्हें बताया और तुम पास हो गए यार, तुमने मार नहीं खाई, ये गलत बात है ना। बिल्कुल गलत बात है। हाँ, तो फिर मेरे पापा ने बोला कि चल ठीक है तू बिजनेस कर ले, है ना। तो पापा ने करीब करीब कुछ पैसे लगाए और एक दुकान खोल के दे दिए। बोले कि जा तू बिजनेस संभाल और इसमें कोई गलती मत करी हो। पहले साल बिजनेस में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट हुआ। अगले साल मैंने सारा इतना दोस्ती बना लिया, और दोस्तों से पैसे मांगना अच्छी नहीं लगती है ना, और दोस्तों को उधार उतना भी दिया जाता है जितना वसूलने की औकात हो। साला 2000 दोस्त बनाया, सबको 2-3 हजार रुपए दे दिया मैंने। अब उनसे मांगने जाता, वो कहते हैं अरे यार तू पैसे लेगा, मैंने बोला चल ठीक है रख ले। घर पे आता पापा फिर लात मार के भागे बाहर, जाओ उनसे मांग के ला। मैं जब जाता तब वो लात मार के भगा देते, उधर से भी खाओ इधर से भी खाओ। फिर मैंने सोचा कि बीच का रास्ता निकालो। मैंने बोला कि मैं पैसे नहीं मांगूंगा, अब मैं खुद के दम पे बिजनेस करूंगा। मैं बोला कि इसके लिए करना क्या होगा, तो मैंने शेड्यूल तैयार किया। फिर मैंने तैयार किया सब कुछ। उसके बाद मैंने देखा कि ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रही थी उस टाइम, तो मैंने बोला कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। फिर मैंने बोला कि उसमें करीब करीब 5-6 हजार रुपये लग रहे थे उस टाइम। तो मैंने मजदूरी किया 1 महीने के लिए, मैंने 6,000 रुपये इकट्ठे किए और सेकंड हैंड फोन लिया लावा वाली। और सेकंड हैंड फोन लिया लावा वाली, और उसमें मैंने उस कंपनी से जुड़ा, 5,000 रुपये उसमें दिया। 1 महीने तक जितने लोगों को मैं जानता था, मतलब पूरा गांव में जिला में जहां जहां जा सका वहां वहां घूम के मैं जबरदस्ती, हमारे यहाँ जबरिया बोलते हैं, हाँ हमने जबरिया उनसे कहा किया कि ये करना ही है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, BMW, ऑडी और कोई महंगी गाड़ी का नाम बता दो यार, हमारी औकात नहीं होती बड़ी गाड़ी का नाम सोचने की, है ना। तो हमने बोला कि ये हो जाएगा करवाने को। तो मैंने कम से कम 500-700 लोगों से बात किया, उसमें एक तैयार हुआ, वो भी मेरी तरह ही था लेकिन पता नहीं कहाँ का था। कह रहा है पापा ऐसे कर दिए, पापा वैसे कर दिए। मैंने बोला लगता है जिंदगी में पापा ही सबसे बड़े विलन होते हैं। फिर मैंने उसके बाद जब वो हुआ, फिर जब उतने 500 लोगों में एक आदमी किया, वो 10 दिन बाद मुझे गाली देना शुरू किया। तो वो इतना बड़े लेवल की गाली दे रहा था ना कि मैंने अगले दिन से मैं खुद उसको छोड़ो, मैं खुद ही वो छोड़ दिया। फिर मुझे फिर से मतलब एक बार और पता चला इसके बारे में कि नहीं फिर से ये हाइप में आई है। मैंने बोला कि करना सही रहेगा या नहीं। मैं खुश होकर बोला कि रहने दो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने पापा से गए, मैंने पापा से लिया एडवाइस। पापा से बोला पापा वो कह रहे हैं कि इसमें मन लगाया करोगे तो BMW, ऑडी सब आ जाएगी। मेरे पापा ने बोला कि बिजनेस करने को दिया था वो तो तेरे से हुआ नहीं, पढ़ाई हो नहीं रहा,
एक बार ये करके फंस चुका है, फिर भी अकल नहीं है। मैंने बोला अकल आपकी औलाद हूँ यार। हाँ मतलब अकल वाली बात ये तो जो हुआ है उसके हिसाब से होता है ना, जनरेशन के हिसाब से हैं। हाँ जैसे मेरे दादाजी 4 भाई थे, तो मेरे दादाजी के जो पापा थे उनके बुद्धि 4 हिस्सों में बट गई। हैं? मेरे दादाजी के 2 बच्चे, मेरे पापा जी और मेरे ताऊ, ये भी 2 हिस्सों में बट गए। हम वो उन दोनों के जो है तो वो भी बटेंगे। तो मेरे दादाजी जो थे ना वो बहुत मतलब बहुत तुच्छ लेवल के ज्ञानी थे। हाँ उस मतलब मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम, पढ़ना लिखना इतना जरूरी नहीं था उस टाइम। तो था कि अरे यार पापा हैं खाना दे रहे हैं बस काफी है, खाना मिल रहा है ना बस है, बहुत है। उस टाइम मोबाइल नहीं था ना, उस टाइम इतना वो नहीं था। तो वैसे ही चलती आ रही थी। मेरे पापा ने मैंने बोल दिया, पापा ने बोले कि तू कल से अपने घर यहाँ पे तू नहीं रहेगा, अपना ये कागज पकड़। मेरे सर्टिफिकेट दिया उन्होंने 12वीं का 10वीं का, और वो भी उन्होंने दिया। तो मैंने आया और मैं इधर एक फैक्ट्री में उसको जमा किया। तो उसने बोला कि हाँ जॉब तो मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन 6000 पर मंथ पे। मैं बोला कि चलो यार कम से कम 6000 रुपये तो मिलेंगे, घर वाले खुश तो हो जाएंगे। जब 1 महीना हुआ तो 6000 रुपये मिले। उसमें से मैंने घर वालों को बोला कि मैं 3000 रुपये महीने भेजूंगा। घर वाले बोल रहे हैं इससे अच्छा तू गांव पे आ जा, साला इतने दूर रह के 6000 कमाएगा, इससे क्या फायदा, गांव में मजदूरी करेगा तो 9000 कमाएगा। मैंने बोला यार ये तो हर जगह से मेरी ये तो समझ गया हाँ अंडरस्टूड। तो वही है, जिंदगी ऐसी होती है ना। बस धीरे धीरे मैंने कुछ किया। फिर मैंने बोला कि चलो यार अब ये सब शरीर से मेहनत करने वाली अब है नहीं मेरे बस की। तो मैंने पकाना स्टार्ट किया, मतलब बातों से लोगों को। तो मतलब मैंने बातों से लोगों को पकाना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कॉमेडियन बन जाऊं। ना अरे हंसिए मत, सुनिए मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कॉमेडियन बन जाऊं। मैं पहले स्टार्टिंग में बोला कि अरे यार कॉमेडियन में होता क्या है, सिर्फ 2-4 जोक मारो सब हंस दिए। फिर मैंने अपने गांव में एक शो किया, वहां पे मैंने लोगों को हंसाना शुरू किया। साला हर जोक पे 2 जन हंसते थे, 4 जन गाली देते थे मुझे। अरे अजीब, वो भी हमारे गांव पे अलग ही लेवल की गाली चलती है। हमारे गांव पे ये सब यहाँ की तरह गाली नहीं चलती। हमारे गांव पे गाली चलती है, उसमें 4 से 5 शब्द होते हैं, है ना, सेंटेंस रहता है। हाँ सेंटेंस रहता है वो। तो मैंने किया उसको वहां। मैंने उसके बाद फिर सब कुछ होने के बाद मैंने बोला पापा से कि पापा अब मैं कॉमेडियन बन चुका हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है भाई। सिर्फ 2 लोगों से मैंने खुद को कॉमेडियन मान लिया। मैंने पापा से बोल दिया दिल खोल के एकदम, मैंने कॉमेडियन बन ही गया। अगले दिन पापा ने बुलाया, बैठ अब मेरे को हंसा। पापा ने सामने बैठा के दिया उनको, क्या असल में खुद ही रोने लगा। अतीत याद आ जाती है भाई, पापा सामने रहते हैं तो कैसे चप्पल पड़ी थी, कैसे डंडे से मार खाया था, ऊपर से वो तो है ही, मेरे क्लास टीचर को भी बुला लिया। वो मैंने जो मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे जो टीचर थे हिस्ट्री के, उनको बुला लिया। वो इनसे ही बड़ा सन की। उनको टीचर किसने बना दिया ये मुझे नहीं पता। ये उस टाइम मैं उतना उस लेवल पे नहीं था कि मैं उनको एक्सक्यूज कर सकूं कि तुम इस लेवल पे नहीं होगा, तुम गैंगस्टर वगैरह बनते तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने बगल में उनको बैठा दिया और मेरी और वो हो गई कि पापा तो थे यार, इनको क्यों बुला लिया।
एक का मतलब भाई शरीर भी झेलता है, उसी लेवल पे झेल सकता है ना। अब दोनों एक ही तरह मारते हैं, बेड के नीचे लिटा लिटा के। तो मतलब ऐसे ही हुआ। फिर मैंने बोला कि पापा चलो, मैंने हंसाया जबरदस्ती। अंदर का मैंने जितना भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था मैंने सारा मुंह पे लाया, यहाँ तक आई है ना। और फिर मैंने बोला, जैसे ही बाहर निकली ना, पापा तो हंस दिए, टीचर ने उठ के मेरे को मार दिया। समझ नहीं आता, टीचर के सामने इतनी अश्लील बातें कर रहा है। मैंने बोला, मैं अश्लील बातें मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक ही यूज किया था शब्द साला, बस इतने के लिए टीचर ने मार दिया। अरे यार मतलब यहाँ पे अगर कोई टीचर हो, ठीक है टीचर, मान लीजिए आप टीचर हो, लेकिन अभी तो मैं भाई मेरा काम हंसाने का है तो मैं हंसाऊंगा ही। इसमें मारने वाली क्या बात थी, ये मुझे नहीं समझ में आई। इसको समझ में आई ये बात? नहीं बताओ तो। उसने इसलिए मारा कि मैं टीचर हूँ और तुम्हारे बाप ने मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया। क्योंकि मैंने उन्हीं को साला बोला था ना। जैसे मैंने कहानी तो उन्हीं की सुनाई थी उस टाइम। मैंने बोल दिया था हमारे स्कूल में एक टीचर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बेवजह लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, और फिर अचानक बंदूक दिखा के टीचर बन गए। और उसके बाद आए हमारे क्लास में और हमने सही पढ़ाया, हमने बताया ताजमहल लंदन में है, उन्होंने बोल रहे आगरा में है, मैंने बोला गलत है, तो उन्होंने हमें मार दिया। इसमें मेरे पापा ने मुझे मारा, वो कह रहे ताजमहल आगरा में ही है। मैं और वो हो गया कि यार अब पापा भी सर की सपोर्ट ले रहे हैं। मैंने बोला कि अब मैंने फिर पापा को धमकी दिया, मैं तुम्हारी जायदाद में हिस्सा नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं जा रहा हूँ अपना नाम खुद ही बनाऊंगा। फिर मैं गांव से भाग के फरीदाबाद आया। फरीदाबाद जैसे ही मैंने बस से उतरा, वो पहले वो जूते आते थे ना, वो वाले चमड़े वाले, जिसमें से अगर वो फट जाए ना तो अंगूठा बाहर झांकता था, वो वाला जूता पहन के आया। वो नीचे कीचड़ थी, मैंने कीचड़ में पैर रखा। फिर मैं गया नौकरी की तलाश में, भटका बहुत अच्छे से। भटकने के बाद मुझे एक नौकरी मिली, बहुत अच्छी सी मिली, है ना। तो मैंने बोला कि अब नौकरी तो कर ही लेंगे। मैंने पार्ट टाइम जॉब पकड़ा 8 घंटे वाली। मैंने 8 घंटे की पार्ट टाइम जॉब पकड़ा। 8 घंटे फुल टाइम होती है भाई। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे तो पार्ट टाइम बोल के दिया ना। उसने बोला फुल टाइम 16,000 पे, पार्ट टाइम 8,000 पे। मैंने बोला मुझे पार्ट टाइम ही चाहिए। उसने 8 घंटे की 8,000 पे पार्ट टाइम जॉब किया। मैं बोला कि चलो यार इसके साथ साथ कुछ बिजनेस करते हैं, है ना। फिर मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त, उसने बताया था कि 2 रुपए में जिंदगी कट जाएगी, है ना। मैंने बोला कि इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए साथ साथ। मैंने बोला कि साला मेरे पास पैसे नहीं है, 150 रुपए बचे थे, वो भी पापा से झगड़ के आया था। तो वही मतलब पापा ने जो आते वक्त, मतलब जो घर के बड़े होते हैं ना, वो पैसे देते हैं, और नहीं देते तो मैं जबरदस्त छीन लेता हूँ। तो मैं छीन के लाया था 100 रुपए, वो भी अपने दोस्त के पापा से। अपने पापा से मेरी औकात नहीं है भाई, बहुत मारते हैं, है ना। मैंने दोस्त के पापा से 100 रुपए छीन के लाया था। वो तो मांगने वाला काम नहीं करता मैं छीन लेता हूँ। लेके आया यहाँ पे, तो उस टाइम 40 रुपए की कटोरी खरीदी, उसमें मतलब 100 सिक्के आते थे। मैंने पूरे दिन बैठ के चौराहे पे इंतजार किया। लोग मुझे गाली दे के चल जाते थे, सिक्के नहीं देते थे। कह रहे इतना हट्टा कट्टा है यार, कमाल है। मैंने बोला साला मैं दिख कहाँ से हट्टा कट्टा लग रहा हूँ। मैंने बोला कि रुको यार, कुछ तरीका सोचना पड़ेगा जिससे मैं हट्टा कट्टा ना दिखूं। फिर मैंने अपने हाथों से उंगलियां तोड़ी, है ना। और फिर मैंने बोला कि चलो यार अब इससे भी बात नहीं बनेगी। मैंने जानबूझ के हाथ को ऐसे टेढ़ा करके और इस पे वो पट्टी वट्टी करके लटका के गया। मैंने बोला अब तो मिल जाएगा, अब तो प्रोफेशनल भिखारी लग रहा हूँ, अब तो खुलेआम बोलनी पड़ेगी भाई। उस टाइम से समझा रहा हूँ कि मतलब भीख मांगने की बात कर रहा था वो। मुझे लगा कि मैं प्रोफेशनल भिखारी हो गया।
मैं गया, भाई साहब भीख दे दो। उसने कहा ऐसे भीख नहीं मांगते। वो मेरे से बड़ा भिखारी था। वो मेरा कटोरा लेके 1000 रुपये एक घंटे में कमा के और मेरा कटोरा मुझे दे दिया, कहा ऐसे भीख मांगते, सारा पैसा लेके चला गया। मैंने बोला भाई मेरी किस्मत ही खराब है। फिर मैं चारों तरफ से थक हार के गया और मस्त हल्का हल्का बना के सो गया। चलिए इसी के साथ मैं अपना खत्म करता हूँ।